गाइज ऐसा बहुत बार होता होगा ना कि आप कहीं से जा रहे हो, शायद से क्राउडेड जगह से जा रहे हो या फिर एक सन्नाटे जगह से जा रहे हो, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगता है कि पीछे से आपका नाम किसी ने अभी अभी पुकारा है। होता होगा ना ऐसा। लेकिन इस बात का ना सवाल भी मुझे बहुत बार आता है कि ऐसा होता है हमारे साथ। हमको ऐसा क्यों लगता है कि भीड़ में कभी किसी ने हमारा नाम चिल्लाया हो और हमें लगा हो कि किसी ने हमें बुलाया है, पीछे देखते तो वहाँ पे कोई नहीं होता है। वहीं पे दूसरे लोग ये भी बोलते हैं कि कभी आसपास कोई नहीं होता है और हमारी आवाज़ हमको सुनाई देती है, हमारा नाम हमें सुनाई देता है और पीछे मुड़ के देखते तो कोई नहीं होता है। इसका किस्सा बस इतना सा ही है कि ये उन आत्माओं की चीखें रहती है, ये उन आत्माओं की आवाज़ें रहती है जो चीख नहीं सकते, चिल्ला नहीं सकते, सिर्फ आपका नाम पुकार सकते हैं, आपको अपने करीब बुलाते हैं एंड उसके बाद आपको उनकी दुनिया में शामिल करने की कोशिश करते हैं, आपको कैद कर लेते हैं, पूरी तरीके से कैद कर लेंगे और आपको कहीं पे भी जाने नहीं देंगे। इससे ही मिलती जुलती एक कहानी है, ला योरोना की कहानी। ला योरोना एक ऐसा अर्बन लेजेंड है गाइस, जो कि वो अगर आप सोचो भी, अगर आप बचपन में अगर आपका सामना उससे हुआ होता तो फिर आई डोंट थिंक सो कि अभी आप जिंदा होते ये वाला वीडियो देखने के लिए। ला योरोना इज़ द वर्स्ट पैरानॉर्मल एंटिटी या द वर्स्ट अर्बन लेजेंड जिसके बारे में आप सोच सकते हो। यूएस के टेक्सास इलाके में ऐसा ही सामना हुआ था एक 9 साल के बच्चे का ला योरोना के साथ एंड इतना दर्दनाक हादसा था गाइस कि गाइस पूरा टेक्सास हिल चुका था उस चीज़ के वजह से। क्या हुआ था उस बच्चे के साथ, क्या थी वो पूरी हॉरर स्टोरी, आज उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे ही और हॉरर, मिस्टीरियस एंड हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। अब ये कहानी शुरू होती है। गर्मियों की छुट्टी चल रही थी। स्टीव और उसके बाकी सारे दोस्त लोग की भी छुट्टी थी, सब लोग एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे। अब क्योंकि छुट्टी चल रही थी, सब लोग एकदम बहुत मस्ती मजाक कर रहे थे। एक गार्डन टाइप के एरिया में आए थे एंड वहाँ पे एक लेक भी था, एक तालाब था। वहाँ पे लोग इतना मस्ती कर रहे थे कि शायद से खेलने कूदने के बाद ये लोग अभी उस लेक में भी वो लोग जंप करने ही वाले थे। लेकिन पूरा दिन उनका अच्छा गया। जैसे ही शाम हुई वैसे ही उनके जो बाकी स्कूल के सीनियर्स थे वो लोग भी वहाँ पे आ पहुँचे। वहाँ पे आने के बाद उन लोग को बुली करने लग गए थे, वो लोग मस्ती मजाक करने लगे, एकदम लाइक मजाक उड़ाने लग गया उन लोग का कि तुम लोग क्या ही कर लोगे यार, निकलो यहाँ से, ये हमारी जगह है, वो यहाँ पे खेलना कूदना है, जो भी है ये अभी हमारी जगह है। स्टीव ने दूसरी तरफ यूली बात कही कि अरे यार हमारी भी छुट्टी चालू है, हमको भी खेलना है, हम तो नहीं जाएंगे यहाँ से। लेकिन हेनरी ने उनकी एक भी बात नहीं मानी गाइस एंड गुस्से में आके हेनरी ने लाइक स्टीव के जो बाकी सारे दोस्त लोग थे उनका जो सामान वगैरह था खेलने कूदने का सब उठा के उसी तालाब में फेंक दिया। स्टीव को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग गया कि मेरे सारे दोस्तों का तू ऐसे कैसे कर सकता है। फिर स्टीव ने क्या किया, एक पत्थर को उठाया एंड वो ना हेनरी की तरफ उसने एम किया और ज़ोर से मारा। लेकिन अब ये वाला जो उसका निशाना था वो चूक गया और वो स्टीव को भी नहीं पता था कि वो वाला निशाना भी चूकने वाला है। चूक गया एंड वो स्टीव के ही एक स्कूल फ्रेंड को जाके वो लग गया। वो भी बच्चा ही था, जूनियर थे सब, और उसके सर से बहुत ज़्यादा खून आने लग गया था। अभी बात ऐसी थी कि हेनरी को ऐसा लगा कि अभी ये सारी चीज़ें तो हम ही कर रहे हैं, हमने ही इनको बुली किया है जिसकी वजह से ये सब कुछ चीज़ें हुई है, तो फिर हमको तो यहाँ से जल्दी से भाग जाना चाहिए, अदरवाइज हमारा ही नाम आएगा। लेकिन जो स्टीव था ना वो वहीं पे रुक गया और हालांकि उसके जो बाकी दोस्त थे वो लोग उस जिस बच्चे के सर पे लगा था उसको उठा के हॉस्पिटल चले गए। लेकिन स्टीव वहीं पे रुका रहा उसी तालाब के पास, रोता रहा कि ये सब चीज़ें मेरे साथ कैसे हो सकती है। एकदम मायूस सा हो गया था, वहीं पे बैठा रहा वो और रोता रहा। स्टीव हाल ही में एक दूसरे स्कूल से निकलकर ये न्यू वाले स्कूल में आया था जहाँ पे उसको ये सारे फ्रेंड्स मिले थे। जो उसका पिछला स्कूल था ना गाइस, वहाँ पे उसको बहुत ज़्यादा बुली किया जाता था, बहुत ज़्यादा इरिटेट किया जाता था एंड अभी उसको ऐसा लग रहा था वही इतिहास अभी वापस है, सब कुछ रिपीट हो रहा है मेरे साथ, सब चीज़ें वापस से सेम टू सेम हो रही है मेरे साथ। इस स्कूल में भी मेरे साथ ऐसे ही हो रहा है, सब लोग बुली कर रहे हैं। अभी थोड़े वक्त पहले तक मैं अपने सारे दोस्तों के साथ कितना हंसी खुशी सब चीज़ें खेल रहा था, फिर ये सारे सीनियर्स आ गए और मुझसे ये वाली गलती हो गई, मैंने अपने ही दोस्त का सर फोड़ दिया, वो भी पत्थर से। मैं वो करना नहीं चाहता था लेकिन हो गया अब मेरे साथ। वो ऐसे कर करके रिग्रेट करते करते रो ही रहा था, बस रो ही रहा था। और ऐसे करते करते शाम से लेकर अभी रात हो चुकी थी गाइस, और अभी रात तक वो बस यही सोचा था कि काश मेरे दोस्त लोग मुझे वापस लेने आए। एंड वो इसी उम्मीद में तालाब के पास बैठा हुआ था कि उसके सारे दोस्त लोग उसको लेने के लिए वापस आएंगे, और वो वहीं पे बैठा रहा, बहुत टाइम तक बैठा रहा, आसपास देख रहा है, अंधेरा अंधेरा अंधेरा। अभी गुस्से में आके उसने उसके दोस्तों का जो बाकी सामान था वो उठा के भी पानी में फेंक दिया। जैसे ही पानी में उसने वो सारा सामान फेंका, उस तालाब के पास से ही उसको एक औरत के रोने की आवाज़ आने लगी। स्टीव अभी एकदम से रुक गया।
उसने सोचने लग गया वो कि मैंने अपनी आंखों के सामने देखा कि सब लोग यहाँ से निकल चुके थे, फिर अब यहाँ पे कौन है। फिर उसने देखा कि उस तालाब के थोड़े ही पास में एक बेंच है और वहाँ पे एक औरत बैठी हुई है एंड वो रो रही है। उस औरत ने वाइट कलर का गाउन पहना हुआ था, बहुत पुराना वाइट कलर का गाउन पहना हुआ था एंड वो बस अपना सर नीचे करके बस वो रो रही थी, एकदम सिसकियाँ ले लेकर रो रही थी। अभी वो उसके पास गया एंड उसने बोला, मैम इज़ एवरीथिंग ऑल राइट, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। उस औरत ने ना अचानक से रोना बंद कर दिया एंड उसने अपना सर उठाया एंड उसने स्टीव की तरफ देखा एंड एक हल्की सी मुस्कान दी। स्टीव अभी बहुत ज़्यादा डर गया था। उसने बोला, इतने अंधेरे में ये औरत है, यहाँ पे कोई लाइट्स नहीं है, सिर्फ ये औरत है और मैं हूँ, यहाँ पे कोई और तो होना नहीं चाहिए मेरे अलावा। उस औरत ने ना अब उसको बस कुछ पूछा कि स्टीव तुम एक अच्छे बच्चे हो ना तुम एक गुड बॉय, और ये सब कुछ कह के उसके गालों की तरफ अपना हाथ रखा। स्टीव अभी बहुत डर गया, 2 कदम वो पीछे चला गया, लेकिन अभी वो बच्चा भागने लगा। स्टीव वहाँ से जोर का तेज़ी से वो भागा वहाँ से। जैसे वो भाग रहा था उसने देखा कि कहीं दूर एक पेड़ के पास एक लड़की ने अपना मुंह ऐसा छुपाया हुआ है। वो एक छोटी सी बच्ची थी, उसी की उम्र के आसपास रहेगी एंड वो हाइड एंड सीक की तरह 1 से 10 तक गिन रही थी, 1 से 10 तक। जैसे ही 10 तक हुआ उसने वो जैसे पीछे मुड़ के देखी, उसके सामने स्टीव था। फिर उस लड़की ने कहा, मैंने तुम्हें पकड़ लिया, अभी तुम्हारी बारी, अभी तुम करो हाइड एंड सीक और अभी तुम मुझे पकड़ के दिखाओ। फिर स्टीव ने कहा, नहीं नहीं मुझे घर पे जाना है, मुझे घर पे जाना, बहुत ज़्यादा रात होगी, मुझे घर पे जाना है। फिर वो जो लड़की है ना उसने स्टीव का हाथ पकड़ लिया ज़ोर से और वो ना बहुत ज़्यादा घबराई हुई दिख रही थी। उसने कहा कि मुझे गुड गर्ल बनना है, प्लीज़ उसमें मेरी मदद करो वरना वो मुझे छोड़ेगी नहीं। स्टीव ने उसका हाथ झटका एंड वो वापस से भागना उसने शुरू कर दिया। अब वो बस उस जंगल के अंत पे पहुंचने ही वाला था कि उसने देखा कि वहाँ पे एक छोटा सा बच्चा है उसी की उम्र का, सेम, वो इधर उधर भाग रहा है और वो चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, अब मुझे पकड़ के दिखाओ, मुझे पकड़ के दिखाओ। स्टीव ने कहा कि ये क्या कर रहा है, इधर उधर भाग रहा है, क्यों? लेकिन वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था कि ये बच्चा यहाँ पे अकेले में दौड़ रहा है इधर उधर, वो लड़की पीछे हाइड एंड सीक खेल रही थी वो भी अकेले में, ये सब कुछ यहाँ पे हो क्या रहा है। अब स्टीव अपने आसपास देखने लगा एंड गाइस वहाँ पे सिर्फ 2 बच्चे नहीं थे, अभी ढेरों सारे बच्चे थे, बहुत सारे बच्चे थे। सब लोग इधर उधर खेल रहे हैं, सब लोग अलग अलग आवाज़ें कर रहे हैं, सब हर एक बच्चा एक अलग किस्म का गेम खेल रहा है और उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन वो जैसे ही ये सब कुछ के बारे में बस देख रहा था, पीछे से उसको जोर से एक औरत के रोने की आवाज़ आई, एक चीखने की आवाज़ आई। पीछे मुड़ के देखा उसने तो गाइस वहाँ पे अभी एक तालाब था। फिर भी वो सोच रहा था कि वो जो आवाज़ है वो तालाब के अंदर से तो आएगी नहीं, वहाँ पे लेकिन था नहीं कोई। वो अभी वापस से पीछे देखा सारे बच्चों की तरफ, तो वहाँ पे कोई भी बच्चे नहीं थे, सिर्फ सन्नाटा था, पिच ब्लैक था जैसे उस जंगल में था उस समय। उसने वापस से उस तालाब की ओर मुड़ के देखा एंड इस बार देखा कि वो जो औरत थी वो अभी उस तालाब के एकदम बीचों बीच खड़ी थी, लेकिन इस बार वो थोड़ी सी अलग लग रही थी। उसके शक्ल पे वो जो मुस्कान थी वो एकदम एग्जैक्ट वैसी ही थी, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरीके से लाल थी और उसके हाथों में पूरे खून थे, पूरा एकदम खून से लथपथ थे उसके हाथ। और वो जितने भी सारे बच्चे थे ना वो सब के सब उस तालाब में थे, जिंदा नहीं, मुर्दा। सबकी जो लाशें थी उन बच्चों की वो सब ऊपर ऐसा तैर रही थी, फ्लोट कर रही थी उसके आसपास। उस औरत ने वापस से उसको वही सवाल पूछा, तुम एक अच्छे बच्चे हो ना? स्टीव भागते हुए उस इलाके से बाहर निकल रहा था, उस जंगल से, लेकिन वो जैसे ही भागने लग रहा था उसका पैर किसी ने तो जोर से खींचा एंड स्टीव उसी वक्त नीचे गिर गया। एंड जैसे उसने पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ पे एक बच्चा नहीं था, वहाँ पे ढेरों सारे बच्चे थे जिसने उसका पाँव पकड़ के रखा हुआ था, उसका पैर पकड़ के रखा, उसको खींच रहे थे। स्टीव जोर जोर का चिल्ला रहा था, कोई उसकी मदद नहीं कर रहा था। सारे बच्चे थे वो उस तालाब के अंदर से ही बाहर आ रहे थे, सब लोग उसी एक तालाब से जुड़े हुए थे, सब लोग उसको खींच के उस लेक के अंदर लेके जाने की कोशिश कर रहे थे, उसको डुबाने की कोशिश कर रहे थे, उसको अपने जैसा बनाने की कोशिश कर रहे थे। वो लोग अभी बहुत करीब आ गए थे उस तालाब के। स्टीव बस रोए जा रहा था, चिल्लाए जा रहा था, कोई उसकी नहीं सुन रहा था। जैसे ही उस स्टीव का पैर उस तालाब के अंदर पहुंचने ही वाला था तभी उसका वो दोस्त आ गया जिसका इसने सर फोड़ा था एंड उसने आके इसको बचा लिया, उसका हाथ पकड़ के उसको बाहर खींचा। उसके दोस्त जैक ने कहा कि अरे तू यहाँ पे क्या कर रहा है और रेंगते हुए इस पानी के अंदर क्यों जा रहा था, वो भी उल्टा। फिर उसके दोस्त ने उसको सबसे पहले देखा अच्छे से एंड उसको एक टाइट सा हग दिया, फिर रोते रोते उसको सारी बातें बताई। फिर स्टीव ने कहा कि देखो मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ इस चीज़ के बारे में, मेरे यहाँ पे घसीटते हुए निशान भी है, मुझे यहाँ पे ये लोग घसीट के अंदर लेके जा रहे थे, फिर
जैक ने कहा कि ठीक है सारी बातें ठीक है, लेकिन सबसे पहले तो इस समय हमको यहाँ पे नहीं होना चाहिए, हमें यहाँ से जाना चाहिए, जल्दी से यहाँ से निकलते हैं, अगर अदरवाइज़ अगर वो आ गई तो वो हमें छोड़ेगी नहीं। स्टीव ने कहा कि तुम किसकी बात कर रहे हो? जैक ने कहा ला योरोना की। वो एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी बला है जो सिर्फ और सिर्फ बच्चों को टारगेट करती है, शरारती करने वाले बच्चों से। जो भी बच्चे शरारत करते हैं ये उनको पानी के अंदर लेके चले जाती है, उनको डुबा के मार डालती है और उसको अपने ही साथ रखती है, उसको अपनी कैद के अंदर रखती है। तो अगर हमें ला योरोना से बच के रहना है तो हमको इस इलाके में शाम के बाद कभी भी नहीं आना है। बस इतना सब कुछ कह के वो दोनों वहाँ से चले गए। गाइस, इस कहानी में हमने जिस अर्बन लेजेंड की बात की है, ला योरोना, ये एकदम हकीकत कहानी है। एकदम हकीकत में वो बहुत ही ज़्यादा बेरहम है उन बच्चों के साथ जो कि शरारत करते हैं। एंड ये जो डर है ना, ये माँ बाप अपने बच्चों के दिमाग में डाल के रखते हैं ताकि वो शरारत ना करे, शाम से पहले आ जाया करे अपने घर पे। लेकिन गाइस, ये एक शरारत के लिए एक कहानी बनाई गई थी, लेकिन गाइस इसकी हकीकत की स्टोरी भी है। वो मैं आपको किसी और आगे आने वाले वीडियोस में बताऊंगा, क्योंकि वो बहुत बड़ी कहानी, अगर आपको चाहिए द ओरिजिन ऑफ ला योरोना तो वो भी मैं बनाना चाहूँगा। क्योंकि गाइस ये कहानी सिर्फ वहीं पे नहीं है, हमारे इंडिया के बिहार में भी है और उसको कहते हैं पंडुबा। ये बिहार के बच्चों को भी ये सेम चीज़ बताई जाती है कि अगर आप ऐसा कुछ शरारत वगैरह करोगे तो फिर पंडुबा आएगा और आपको अपने साथ तालाब में लेके चला जाएगा और आपको डुबा के मार डालेगा। सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती है और शायद से पंडुबा के बारे में भी मैं आगे एक कहानी बनाना चाहूँगा। शायद से द ओरिजिन ऑफ ला योरोना में ही मैं इसके बारे में बात करना चाहूँगा। अगर ये वाला वीडियो हम कभी बनाते हैं तो कमेंट्स में बता देना अगर आपको सुनना है कि नहीं सुनना है। जब तक के लिए बी अ गुड बॉय। शुक्रिया।